लेकर आए कैसे न कैसे करके। जब उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया बता तेरे पीछे कौन है, किसने तुझे इस लव जिहाद के चक्कर में पढ़ाया, किसने तुझे ये शिक्षा दी कि तू इसके चक्कर में पड़ जा। तो वो बेटी कहती है इसके पीछे मेरे माँ बाप का काम है। माँ बाप का काम? तो माँ बाप ने बोला था तू घर छोड़कर बच जा। बोले हाँ, मेरे माँ बाप के 18 साल में मेरे माँ बाप के घर रही, पर 1 साल में उस जिहादी उस मुसलमान के घर पर रही। उसने 1 साल में मुझे बुर्का पहनना सिखा दिया, उसने 1 साल में मुझे नमाज पढ़ना सिखा दी, उसने 1 साल में मुझे आयात पढ़ना सिखा दी। पर मैं मेरे माँ बाप के घर में 18 साल रही, पर उसने मुझे आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं सिखाया, आज तक मुझे भगवान का कीर्तन करना नहीं सिखाया। इससे बड़ी हिंदुओं की दुर्गति क्या होगी? आज हम जिस ट्रेंड में जी रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, मत जाइए। बड़े बड़े मंदिरों में जो सरकारी है ना मंदिर, उनमें दान कर रहे हैं, मत करिए। वो सरकारी मंदिरों का पैसा धर्मांतरण में जा रहा है। ईसाई मिशनरियों के जो गुरु है पोप, उनको कोई छू नहीं सकता। पर आज महामाघ मेला में शंकराचार्य जी सहित कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने हिंदुओं की चोटी खींचकर उन्हें नग्न अवस्था में मारा गया। ऐसा क्यों? हमारा हिंदू, जब हम बोलते हैं हमारी सरकार है, हमारे हिंदू है, हम सब एक हैं, तो हमारे हिंदुओं को मारा क्यों गया? सबसे बड़ा सम्मेलन प्रयागराज का मेला है, उसमें कितने कितने संत महात्मा सबके साथ उन्होंने मारपीट करी। क्या ये सरकार किसी की है? नहीं है। ये सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करती है, सरकार हिंदुओं को मारती है। तो क्या हम इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आप और हम सब साक्षी है। इसलिए हमारी एक ही भावना है, सब हिंदू एक हो, एक साथ रहे। हिंदू के अंदर इतनी सामर्थ्यता होनी चाहिए, हिंदुओं के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति ने बोल दिया कि हमारे साथ कुछ हुआ है, तो 1000 हिंदू एक साथ आ जाने चाहिए। आज बावरी में आज बनारस में 150 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि हम जिस ट्रेंड में जी रहे हैं ना, हमें कुछ पता ही नहीं है। पर जहां बनारस में केवल मस्जिद की 10 ईंटें गिरी थी, तो वहां 10,000 मुसलमान आके इकट्ठे हो गए थे। और हिंदुओं के आज 150 मंदिर तोड़े गए, तो एक हिंदू एकत्रित नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं आप सब एक होइए, समर्थ रहेंगे, सशक्त रहेंगे, तभी जाकर राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम स्वयं का निर्माण करेंगे। मैं सर्वप्रथम हमें अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपने संस्कारों को अपने परिवार तक सीमित रखना है। हमें अपने तक नहीं रखना है, परिवार को संस्कार दीजिए, अपने परिवार को पोषित कीजिए। केवल खाना पीना, मकान, इमारतें बनाने से केवल राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, तो बड़ी बड़ी इमारतों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हम स्वयं का निर्माण करेंगे। एक अंतिम पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अरे उठो धरा के अमर वीरों, अब सोने का है समय नहीं, होने मत देना सूर्यास्त, शत्रु की विजय कदापि कहीं। अरे भारत माँ के भव्य भाल की अक्षत रोली तिलक बनो, बलिदान समर्पण सेवा से तुम भारत रत्न महान बनो। तुम विनयी विश्व विजय योद्धा, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो, तुम वसुधा के हरित उपवन के रक्षक सैन्य महान बनो। अरे प्रलयंकर बन गरजे रण में, रणचंडी की हुंकार बनो, बलिदान समर्पण सेवा से तुम भारत रत्न महान बनो। अरे तुम राम कृष्ण और बुद्ध बनो, तुम महावीर हनुमान बनो, तुम महावीर हनुमान बनो। ले सियावर रामचंद्र भगवान की। भाई आवाज नहीं आई है, फिर से मुष्टिका बांधकर जोर से जयकारा कीजिए। ले सियावर रामचंद्र भगवान की, एक लिंगनाथ की, नरसिंह भगवान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की।